आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी। मैं दीपक कुमार पटेल आज फिर उस जगह पर मौजूद हूं जहां कल नगर प्रशासन ने जर्जर मकान साबित करके अधिकांश मकान ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार और बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात जब मैंने अध्ययन किया, इस बीच हमारी मुलाकात अशोक कुमार देशभक्त से हुआ। उन्होंने सभी विषय को बड़ी गहराई से अध्ययन किया और जानकारी उपलब्ध कराया कि आखिर और अनेक तरह का प्रश्न भी उठाया। मैंने जब इस विषय का ग्राउंड रिपोर्ट किया तो मैंने भी देखा कि वाकई इस स्कूल में जो इसी परिसर में बना हुआ है, एक स्कूल है जो इसी परिसर में बना हुआ है, जो 1938 में बना हुआ था। यह जो मकान देखे थे अब टूटा हुआ, वह इसी से जुड़ा हुआ परिसर है जिसमें आगे चलकर बिहार सरकार ने स्कूल खोला। यह मकान 1937 में बना था, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। आज़ादी के पश्चात बिहार सरकार इस परिसर के खाली मकान में स्कूल खोल दिया, जो आज भी चल रहा है और इस परिसर के अधिकांश बच्चे आज भी पढ़ते हैं। इस स्कूल में 5 कमरा है जिसमें बच्चे आज भी पढ़ते हैं। प्रश्न यह उठता है कि जर्जर मकान साबित करके नगर प्रशासन ने अधिकांश मकान को ध्वस्त कर अप्रिय घटना होने से यहाँ के वासियों को बचाया, परंतु नगर प्रशासन का ध्यान उस स्कूल पर क्यों नहीं पड़ा जहाँ बच्चे पढ़ते हैं? वह भी तो इस परिसर का हिस्सा है। सब एक साथ ये स्कूल के बिल्डिंग से सटा हुआ 1937 में ही बना था। बच्चे का जीवन बचाने का जिम्मेवारी भी तो प्रशासन का ही है और यहाँ पर जो बेघर हो गए हैं उनके बसाने का जिम्मेवारी भी सरकार और प्रशासन का है। आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी। मैं दीपक पटेल। मैं आज फिर उपस्थित हूं पक्की सराय के वो सराय मोहल्ला जहां पे नगर निगम प्रशासन के द्वारा भवन को तोड़ दिया गया है और इस संदर्भ में मैंने कल भी इस न्यूज़ को कवर किया था और आज फिर मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूं कि हमारे बीच अशोक कुमार देशभक्त है, मानवाधिकार कार्यकर्ता, जिन्होंने आज बहुत सारा पेपर वर्क किया है और बहुत सारी जगह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यहाँ तक कि जिलाधिकारी बहुत जगह ऐसे पेपर सम्मिलित लिखित में वो भेजे हैं। हम उनसे वो जानना चाह रहे हैं कि सर उसमें एक आपका एक वाक्य जोड़ा हुआ है कि जो आज ये मकान तोड़ा गया है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। ये आखिर सर ये क्या है? ये इस बारे में हम जानना चाह रहे हैं अशोक कुमार देशभक्त जी से। आखिर इसका जो जिक्र किए हैं सर, ये क्या कुछ कहना चाह रहे थे? आज जो पेपर वर्क किए हैं आप, इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मैंने पत्राचार किया है। आपने बहुत बड़ी सवाल हमसे किया है, उसमें हमने लिखा है सब्जेक्ट में संदेहास्पद सूचना नोटिस जो इन लोगों को मिला है, क्योंकि नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 276 का यह जो जिक्र किया गया है कि उसके अधीन हमने इस बिल्डिंग को उसके अधीन बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। तो मैं माननीय नगर आयुक्त महोदय से जानकारी लेना चाहता हूं कि वो शायद कानून जानते नहीं हैं या उसका अध्ययन नहीं किया है। 276 जो अधिनियम है उसके तहत वैसे बिल्डिंग जो स्वच्छता से परे हो या प्रभावित करता हो, वहाँ जहाँ जो प्रभावित स्थान होता है उसको वहाँ से डिसमेंटलिंग करने का या हटाने का उसमें प्रावधान है, लेकिन पूरे तरह से बिल्डिंग को हटाने का उसमें प्रावधान नहीं है। 277 में वो प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रावधान उसमें ये है कि अगर कहीं पर मान लीजिए कोई कमज़ोर है बिल्डिंग तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। जो उसमें रह रहे हैं उनको प्रस्ताव दिया जाता है कि आप प्रस्ताव लेकर के आप बिल्डिंग को फलाना जगह यहाँ पर डैमेज है, घातक हो सकता है, इसको रिपेयर कराइए। इसकी जाँच होती है, जांच में अगर सही पाया जाता है तो उसको यथावत रहने दिया जाता है। अगर जांच में सही नहीं होता है तो उसको फिर उस पर अलग प्रक्रिया की जाती है। तो दोनों ही स्थिति में संदेहास्पद हमने इसलिए लिखा है
और निश्चित तौर पर जो नगर आयुक्त मैत्रेय साहब है वो कानून के दायरे में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बगल में हमने देखा है, अभी हम वहाँ चल के आपको दिखलाते हैं कि स्कूल का बिल्डिंग है, उनको नोटिस नहीं किया गया, जबकि एक ही साथ 1937 में बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और 1936 में हुआ था, 1936 में नगर निगम का निर्माण हुआ है। तो क्या एक साल में इतना जर्जर स्थिति में हो जाएगी बिल्डिंग, ये समझ से परे की बात है। दूसरी बात है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि कितनी मजबूत है, कितनी साफ सुथरा अभी भी बिल्डिंग का नज़ारा देखने को मिल रहा है और रोड इतना मजबूत है अभी भी कि लटक रहा है लेकिन गिरने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो बिल्डिंग ढहा गया है, निश्चित तौर पर सरकारी कानून का दुरुपयोग हुआ है, इस बिल्डिंग का दुरुपयोग किया गया है। जिस नाम से पक्की सराय जाना जाता था उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। ऐसे में हमारे नगर आयुक्त महोदय मैत्रेय साहब कानून के नज़र में अपराधी हैं। अशोक कुमार देशभक्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भारत। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? अशोक जी ने जो भी कार्रवाई किया है मैती जी के ऊपर, वह सोशल जस्टिस के अंतर्गत आता है। मैं भी मुजफ्फरपुर जिला का ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस का जिला अध्यक्ष हूँ। इस नाते यहाँ के जनता का दुख दर्द जानने आया हूँ और सोशल जस्टिस इनको कैसे मिले इसके लड़ाई लड़ने के लिए अशोक कुमार देशभक्त जी के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं दिन रात इनके साथ रहूँगा और जब तक ले सोशल जस्टिस इन लोगों को नहीं मिलता है तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं सुखदेव प्रसाद, पूर्व प्रत्याशी, मुजफ्फरपुर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा 2019। आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी।